7 जुलाई 2016 दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट का बाथरूम बंद था। उसके अंदर इंडिया का सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पड़ा हुआ था। जो इंसान सालों तक भूतों से नहीं डरा, आज उसी की मौत खुद एक मिस्ट्री बन चुकी थी। एंड इंडिया का मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का नाम था गौरव तिवारी। ही वॉज द ओनली घोस्ट हंटर जो टीवी पे आते थे, कोई भी अंधविश्वास पे नहीं मानते थे, वो सिर्फ साइंस और लॉजिक में मानते थे। उन्होंने हजारों हॉन्टेड केसेस इन्वेस्टिगेट किए और वो हर जगह एक ही बात कहते थे, डर से ज्यादा डेंजरस होता है दिमाग। और तो और उनके लाइफ का लास्ट हॉरर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने से पहले ही उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। उनके मौत से एक रात पहले गौरव एक इन्वेस्टिगेशन से लौट के आए। वेस्ट दिल्ली जनकपुरी की एक सस्पेक्टेड हॉन्टेड हाउस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। रात के लगभग 1 से 1:30 बजे वो घर पहुंचे। सब नॉर्मल लग रहा था, पर पूरी रात उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नेक्स्ट दिन सुबह हुआ, गौरव बाथरूम गए और फिर काफी देर तक वो बाहर नहीं आए। फिर किसी के गिर जाने का आवाज आया। घर वाले भाग के उधर गए, पर बाथरूम का दरवाजा बंद था। जब वो दरवाजा खोला गया, घर वालों ने जो देखा उसने सबको फ्रीज कर दिया। और आज की वीडियो में मैं आपको उनकी लास्ट इन्वेस्टिगेशन की एंड इवन उनकी डेथ की पूरी डिटेल्स बताऊंगी, जो कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे न्यूज पोर्टल में इवन गौरव तिवारी के पापा ने खुद कहा है कि उनके मौत की एक दिन पहले वो दिल्ली जानकपुरी की एक सस्पेक्टेड हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सबसे पहले गौरव के पास एक अननोन कॉलर से कॉल आती है। जब गौरव ने कॉल रिसीव किया, तब दूसरे साइड से कॉलर ने बोला कि दिल्ली की जनकपुरी में उनका घर है एंड उनके घर में काफी सारे अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है, जिनको वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। एंड जो चीजें उनके घर में हो रहे थे ना, उसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनको लग रहा था कि उनके घर पे किसी बुरी आत्मा का साया है। बट उस टाइम पे गौरव तिवारी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता वहां पे, बट मेरी जो टीम है वो वहां पे जाके जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी। बट उस कॉलर ने बार बार गौरव को इंसिस्ट किया कि प्लीज सर आप ही आइए, क्योंकि मेरा ये घर तो काफी ज्यादा अजीब है ही, बट उसके साथ साथ मेरी बच्ची है, वो भी बहुत वियर्ड एक्ट कर रही है। मतलब वो पूरा दिन चिल्लाती है, चीखती है। कोई नॉर्मल इंसान वैसे चीख नहीं सकती, वैसे चिल्ला नहीं सकती, एंड ऊपर से वो कुछ अजीब हरकतें भी करती है। एंड इस वजह से हमें लग रहा है कि वो पोजेस्ड है, एंड मुझे नहीं लगता कि आपके बिना और कोई भी उसे ठीक कर पाएगा। तब उनको लगा कि उनको एक बार जाके जरूर विजिट करना चाहिए, हो सकता है कि वो उस लड़की की थोड़ी सी भी मदद कर पाए। 6 जुलाई, तो उसी दिन शाम को गौरव तिवारी अपने पूरे टीम को लेके वेस्ट दिल्ली जनकपुरी में उस हॉन्टेड हाउस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे, तब कार में जब गौरव तिवारी बैठे हुए थे, तब उनके जो भी एसोसिएट्स थे, उनको ऐसा लग रहा था कि गौरव काफी ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑफ लग रहे हैं, दूसरे दिनों की तरह वो नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने गौरव से पूछा कि क्या हुआ है, आपका तबीयत तो ठीक है? अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप घर पे रेस्ट कर सकते हो, हम लोग संभाल लेंगे। गौरव ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट पता नहीं कुछ दिनों से ना, जब भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड सा फील होता है, मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसा रहता है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और ये चीज ना अभी मेरे डे टू डे लाइफ में भी इफेक्ट कर रही है। मुझे नहीं पता वो नेगेटिव चीज क्या है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ इसलिए या नहीं, बट पता नहीं क्यों अभी पूरा दिन ना मैं कभी भी मतलब अच्छा फील नहीं करता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ अनईजी फील होता रहता है, एंड ये जो फीलिंग है ना, ये मैं किसी को भी बता के समझा नहीं पाऊंगा। बट गौरव को पता था कि वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, तब उनके टीम मेंबर्स और ज्यादा हार मान जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सबको बोला कि बट फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं सब कुछ संभाल लूंगा, डोंट वरी, सब ठीक है। कुछ देर बाद जब वो लोग जनकपुरी के उस
हॉन्टेड हाउस के सामने पहुंचे, तब गाड़ी से उतरते ही गौरव एंड उसके टीम को फील हो गया कि वहां पे कुछ तो अजीब है। उस एरिया में बहुत सारे लोग अपने अपने घर से बाहर आ चुके थे और हर कोई उसी हॉन्टेड हाउस की तरफ देख रहे थे, पर कोई भी उस हॉन्टेड हाउस के सामने तक नहीं जा रहा था। और बाहर से ही गौरव को बहुत जोर जोर से किसी लड़की के चिल्लाने का, चीखने का, चीजें तोड़ फोड़ करने का आवाज आ रहा था एंड वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। फिर भी गौरव एंड उसके टीम ने हिम्मत किया, वो लोग अंदर चले गए और उसी टाइम उस लड़की के पापा ने दरवाजा खोला। जब गौरव तिवारी घर में एंटर किए तब अचानक वो लड़की जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, वो गौरव को देखते ही बिल्कुल चुप हो गई। और वो सिर्फ चुप ही नहीं हुई, वो बहुत ही वियर्ड तरीके से गौरव को देख के हंस भी रही थी, मतलब स्माइल कर रही थी। स्माइल करते करते वो लड़की वहां से उठ के एक दूसरे रूम में चली गई। ये बात गौरव को थोड़ा सा वियर्ड तो लगा, बट फिर भी गौरव श्योर नहीं था कि क्या वो लड़की सच में पोजेस्ड है या फिर उसको कोई बीमारी है, कोई मेंटल इलनेस है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये देख के जो वो लड़की की पापा थे वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गए थे। उन्होंने गौरव को बोला कि मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने कब मेरे बेटी को मुस्कुराते हुए देखा। इवन वो कभी चिल्लाना बंद ही नहीं करती है, अचानक आपको देख के इतना ज्यादा शांत कैसे हो गई। एंड उन्होंने गौरव को बोला भी कि मुझे लगता है कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तभी गौरव ने उनको बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अपनी लड़की को इस हालत में देख के, पर मैं कभी भी किसी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म या ऐसी चीजें नहीं करवाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई आत्मा है, वो पोजेस्ड है, बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग तो बीमार होते हैं, उनको मेंटल इलाज की जरूरत है, कुछ दिन इलाज करने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये सब एक्सॉर्सिज्म, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एंड गौरव तिवारी ना हर किसी को ये बोलते हैं कि उनको लगता है इंसान के डर से भी ज्यादा डेंजरस होता है इंसान का दिमाग। तो उन्होंने उनको भी सेम चीज बोला। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के ऊपर सच में कोई आत्मा आ जाता है या फिर आपकी बेटी के दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है? आप मुझे सारे सिम्टम्स बताइए कि आपकी बेटी के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। तब उस लड़की के पापा ने बोला कि हमारी बेटी बाकी दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। वो नॉर्मल लड़कियों के साथ कॉलेज जाती थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो घूमने जाती थी, हर किसी के साथ हंसते खेलते हुए बात करती थी। पर अचानक ऑलमोस्ट 1 महीना पहले एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आई, तब उसने अपने आप को एक रूम में बिल्कुल लॉक कर लिया। और उस रात वो ना खाना खाने के लिए बाहर आई, ना पानी पीने के लिए बाहर आई, ना उसने टॉयलेट यूज किया। तो हम लोग बिल्कुल टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया है हमारी बेटी को। सुबह उठ के जब हम लोग दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। हम लोग बार बार उसे बुला रहे थे, बट फिर भी वो अंदर से एक आवाज तक नहीं दे रही थी हमें, कि हमें फोर्सफुली वो दरवाजा तोड़ना पड़ा। एंड जब हम लोग दरवाजा तोड़ के उसके सामने गए, वो बिल्कुल मतलब उसने उसी जगह पे यूरिन पास किया था, उसके पूरे बॉडी से बहुत ही बदबू आ रहा था। एंड जब हम लोग उसे बुला रहे थे, बोल रहे थे कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तब अचानक उसने कुछ भी नहीं बोला, किसी से कुछ बात नहीं करा। वो बहुत वियर्ड आवाज निकाल रही थी एंड वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, जैसे कि वो नहीं चाहती है कि कोई भी उसके आसपास रहे। इवन उसके बाद से भी ना वो खुद से कभी भी खाना नहीं खाती थी, उसको जोर जबरदस्ती खिलाना पड़ता था। वो पानी तक नहीं पीती थी, उसे जोर जबरदस्ती पानी भी पिलाना पड़ता था। इवन वो यूरिन पास करने के लिए भी बाथरूम जाना प्रेफर नहीं करती थी। वो जहाँ पे बैठी रहती थी, वो बैठे बैठे वहां पे टॉयलेट कर देती थी। मतलब ऐसा हो चुका था कि हमारी बेटी बिल्कुल हमारी बेटी है ही नहीं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। कभी कभी तो वो बहुत जोर 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 से चिल्लाती थी एंड कभी कभी एकदम डिप्रेस्ड होके चुपचाप बैठी रहती थी, चुपचाप होके रोती रहती थी एक कोने में जाके रूम के। वो अपने नेल्स को बाइट कर करके ना अपने नेल्स का हालत बिल्कुल खराब कर लिया था। सिर्फ नेल्स ही नहीं, वो अपने खुद के स्किन्स को भी अपने आप बाइट करती थी। एंड इस वजह से उसके हाथों में बहुत वियर्ड से वुंड्स भी हो चुके
चुके हैं। एंड ये सब इंसिडेंट होते होते ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। कुछ दिन पहले एक रात को अचानक एक आवाज सुन के मेरी नींद खुल गई। एंड नींद खुलते ही मैंने नोटिस किया मेरी बेटी उसके रूम से निकल के हमारे बेडरूम के अंदर आ चुकी है। एंड जब मैंने गौर से देखा तब मैंने देखा कि उसके हाथ में उसने एक छुरी पकड़ा हुआ है। मैं जल्दी से बेड से उठा एंड उठ के मैंने उसके हाथ से वो छुरी ले ली और उसको उसके रूम में बंद कर दिया। मैंने बाहर से लॉक कर दिया क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कर जाएगी। उस लड़की के पापा ने ये भी कहा कि हमने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है, बहुत सारी कोशिश करी है हमारी बेटी को नॉर्मल बनाने के लिए फिर से, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और तो और उसका हाल दिन ब दिन और ज्यादा बुरा होता जा रहा है। वो अपने बॉडी को ही ना बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है एंड जब हम उसे रोकने जाते हैं ना तो वो और ज्यादा करती है वो चीज, वो और ज्यादा चिल्लाती है, चीखती है। ये चीज अभी इतना ज्यादा हद पार कर चुकी है ना कि मैं मेरी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। मुझे याद नहीं है कि लास्ट कब हमारा घर इतना ज्यादा शांत था। मेरी बेटी या तो पूरा दिन चिल्लाती है या फिर रोती है या फिर अपने आप अकेले में बड़बड़ करती रहती है। उसका आवाज भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बट आज गौरव तुम हमारे घर में आए, हमारे घर में पहले जैसा ही शांति लग रहा है। वो बिल्कुल चुप हो गई है। इवन उसने इतने दिनों बाद वो मुस्कुराई है। तो सारे सिम्टम्स सुनने के बाद गौरव ने अपने टीम मेंबर्स को कहा कि पूरे घर में कैमरास फिटिंग कर दो एंड EMF मीटर्स हर जगह पे लगा दो। इस घर में जो भी छोटे से छोटी एक्टिविटी होगी वो पूरी तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस घर का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। तो टीम मेंबर्स ने हर जगह पे कैमरास एंड EMF मीटर्स इंस्टॉल कर दिए। वो लोग इससे पहले भी काफी सारे हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, हॉन्टेड हाउसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। एंड जनरली जब भी कोई ऐसा हॉरर इन्वेस्टिगेशन होता है तब अगर उस एरिया में, उस जगह में कोई भी आत्मा होता है ना तो वो उन लोगों से कनेक्ट करता है, उन लोगों को अपने बारे में बताना चाहता है। तो एक कैमरा में ही इंडिकेशंस आते हैं, एक ही कैमरा या फिर एक ही EMF मीटर फ्लैश करता है। बट इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक पूरे गौरव तिवारी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के करियर में नहीं हुआ था। जितने सारे कैमरास एंड EMF मीटर्स लगाए गए थे वो सारे फ्लैश कर रहे थे। पहले तो गौरव और उनके टीम मेंबर को ऐसा लग रहा था कि उस घर में, मतलब उस बच्ची के ऊपर कोई एक आत्मा रह सकता है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो। बट जब सारे कैमरास एक साथ फ्लैश करने लगे ना तब उनको कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड फील हुआ। इवन जितने सारे EMF मीटर्स थे ना वो बहुत अजीब अजीब रीडिंग्स दे रहे थे। तो गौरव ने सोचा कि वो एक EMF मीटर को उस लड़की के रूम में लेके जाएंगे, जिस रूम में वो लड़की अपने आप गई थी। उस रूम के सामने जाते ही वो EMF मीटर और ज्यादा वियर्ड रीडिंग्स देने लगी। गौरव ने उस रूम का दरवाजा खोला एंड जब वो उस रूम के अंदर गया, उस रूम में वो लड़की बैठी हुई थी बिल्कुल चुपचाप। गौरव जब उस लड़की के सामने गया वो बिल्कुल चुप था, उसने कुछ भी नहीं बोला। पर उस लड़की ने गौरव की तरफ देखा और उसने गौरव से पूछा, तू आ गया? ये चीज गौरव को थोड़ी सी वियर्ड तो लगी कि जैसे कि वो गौरव को पहले से जानती है। बट गौरव ने कामली बोला, कौन है तू? मुझे बता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। आई कम इन पीस। वो लड़की चुपचाप गौरव की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर वेट करने के बाद गौरव ने फिर से पूछा, कौन है तू? वो लड़की धीरे धीरे गौरव के सामने आई और सामने आके उसने मुस्कुरा के बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर की सारी बला तुझे जानती है। हर पल हमें ही तो लेकर चलता है तू। आज और एक को अपने साथ लेकर जाएगा। बट उस लड़की के ये बोलने के तुरंत बाद गौरव को अचानक ऐसा लगा कि ये आवाज उस लड़की के मुंह से नहीं आ रही है, ये आवाज गौरव के ठीक पीछे से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गौरव के पीछे से कोई एग्जैक्ट ये सेम वर्ड्स बोल रहा है। एक बार के लिए गौरव को लगा कि वो एक बार पीछे मुड़ के देख ले कि पीछे कोई है तो नहीं। बट गौरव को पता था कि उन्हें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। बट एक अजीब चीज हुई उसी टाइम पे जब गौरव के एक टीम मेंबर सारे कैमरास के फुटेज चेक कर रहे थे, तब उनको दिखा कि 2 दीवारों के बीच में से एक अजीब सा क्रीचर, एक अजीब सा चेहरा शायद उन लोगों की तरफ देख रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। एंड ये देखने के बाद ना उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ ग्लिच होगा, तो उन्होंने सोचा कि दूसरे कैमरास को भी एक बार चेक करना चाहिए। तो जब उन्होंने दूसरे कैमरास चेक किए, उन्होंने देखा कि सिर्फ एक कैमरा में नहीं, बाकी बहुत सारे कैमरास में ही ऐसे फुटेजेस दिख रहे हैं। एंड उन्होंने लाइफ में जितने सारे इन्वेस्टिगेशंस करे हैं ना, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ये देखते ही वो इतना ज्यादा डर गए कि वो भाग के गौरव के पास गए,
मतलब गौरव जिस रूम में थे उस रूम में गए एंड उस रूम में एंटर करते ही उन्होंने देखा कि गौरव बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को देख के वो बहुत ज्यादा डर गए हैं। और वो जो लड़की थी ना, वो बेड पे बैठ के गौरव को देख के स्माइल कर रही थी। वो स्माइल इतना ज्यादा डरावना था कि जो मेंबर गया था उस रूम के अंदर, उसको पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए, उसको चिल्स आ गए। उस टीम मेंबर ने बिल्कुल भी देर नहीं किया, वो तुरंत बाहर गया एंड बाहर जाके वो सारे टीम मेंबर्स को इकट्ठे बुलाया कि उस रूम में चलो, वहां पे कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। तो जब वो सारे टीम मेंबर्स गौरव के सामने गए, तब भी गौरव बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के अंदर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। एंड इवन ऐसा भी लग रहा था कि गौरव सर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे उस टाइम पे। वो भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं। बट थोड़ी देर बाद गौरव को होश आया एंड उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करने के लिए वो सारे कैमरास के फुटेजेस चेक किए एंड जो भी उनको करना था उन्होंने वो सब कुछ किया। एंड एक स्पेशल चीज गौरव हर एक इन्वेस्टिगेशन में करते थे। गौरव जब घर जाते हैं, जब वापस जाते हैं उस जगह से, तब वो एक बात बोलते हैं एंड इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करते हुए भी उन्होंने एक बात बोला था। गौरव ने कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत है, मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। एंड ये बोल के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी एंड वो वहां से चले गए। जब वो वापस घर जा रहे थे ना, तब उन्होंने कार में अपने टीम मेंबर्स से एक भी बात नहीं करी। इवन उनके घर वालों ने भी कई बार उनके फोन में कॉल्स कर रहे थे, उन्होंने एक बार के लिए भी कॉल्स रिसीव नहीं किया। वो सीधा घर गए एंड घर जाते ही उनके वाइफ ने उनसे पूछा कि हमने आपको इतनी बार कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम ना रात के 1:30 बज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। एंड वन थिंग, गौरव के फादर ने ये चीज मीडिया पे भी बोली कि उस रात गौरव ने अपनी बीवी से ये भी बोला था कि मुझे लगता है बहुत सारी नेगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो सारी बलाएं मेरे पास लौट आई है और वो मुझे मारना चाहती है। आजकल मैं जहां भी जाता हूँ ना, मुझे बहुत सारे काले साए दिखते हैं जो मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। गौरव की बीवी को ऐसा लगा कि हो सकता है इतना लेट नाइट तक वो काम कर रहे हैं, रात के 1-1:30 बजे तक, तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, तो इसीलिए उनको ऐसा फील हो रहा है। गौरव की बीवी ने उनको कई बार बोला कि आप ये फील्ड ही छोड़ दो, आप कुछ दूसरा काम कर लो, मुझे भी ये सब उतना पसंद नहीं है एंड आप इतना थक जाते हो, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप कुछ और करो। तो ये सब बातचीत करके वो दोनों सो गए। नाउ 7 जुलाई 2016 सुबह से ही गौरव का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मतलब उसने किसी को कुछ बोला तो नहीं कि उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, बट वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था फैमिली में किसी से भी, या फिर कुछ काम भी नहीं कर रहा था वो सुबह से। तो वो बस सुबह उठ के वो बाथरूम में गया एंड उसकी फैमिली उस टाइम पे शायद ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट करते करते काफी देर हो गया था, वो बाथरूम के अंदर ही था। अचानक बाथरूम के अंदर से उन्हें एक जोर से कुछ गिरने का आवाज आता है। घर वाले दौड़ के बाथरूम के सामने गए एंड बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था। घर वालों ने फोर्सफुली दरवाजा जब खोला, तब उन्होंने देखा कि गौरव बाथरूम में एक दुपट्टा लगा के उससे हैक करके उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अद्भुत, अकल्पनीय गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। पुलिस के अकॉर्डिंग भी गौरव तिवारी ने हैकिंग से सुसाइड किया। उनके नेक पर एक पतला सा ब्लैक मार्क था। पुलिस ने बोला कि गौरव के को देख के समझ में आता है कि उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुआ, मतलब कोई भी और दूसरा इंसान इन्वॉल्व्ड नहीं था। इवन गौरव के फादर ने पुलिस एंड मीडिया से एक बात कही जो सबको डिस्टर्ब कर गई। उन्होंने बार बार कहा कि गौरव ने अपनी वाइफ से बोला था कि उसे लग रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी उसे अपनी तरफ खींच रही है। और सोचो, जो इन्वेस्टिगेटर घोस्ट में उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, वो साइंटिफिक वे में सब कुछ समझना चाहता था, वो खुद नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी जैसे शब्द यूज कर रहा था। पुलिस की फाइल तो बंद हो गई, पर लोगों के दिमाग नहीं। अगर सुसाइड था तो फिर रीजन क्या था? अभी तो बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स दिख जाते हैं, बट गौरव तिवारी सर ने कभी डर को बेचा नहीं, डर को साइंटिफिक वे में समझाया। रेस्ट इन पीस गौरव तिवारी सर। आपकी कहानी एक मिस्ट्री हो सकती है, पर आपका काम हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही याद किया जाएगा। सो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। आप मुझे जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप देखना चाहोगे।